नमस्कार, मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष मासिक राशिफल को लेकर। और आज हम चर्चा करेंगे अगस्त 2025 में मासिक राशिफल 12 राशियों के लिए क्या संकेत कर रहा है। लेकिन इस कड़ी में आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि जिसके स्वामी मंगल हैं, मेष राशि के जातक कहां पर रखें सावधानी और कहां पर द्रुत गति के साथ आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी बातों पर आज के इस राशिफल में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो राशिफल को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है वो मेष राशि के जातकों के लिए क्या संकेत कर रही है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, इस महीने सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये सभी मेष राशि वालों की कुंडली में विशेष हलचल कर रहे हैं, यानी स्पेशल इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज आपकी जन्म राशि के चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे, जिससे पारिवारिक और मानसिक तनाव संभव है। लेकिन जैसे ही सूर्य पंचम भाव में आएंगे, अपनी राशि में आने से कुछ अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बहुत मजबूती के साथ बनती है। मंगल छठे भाव में रहकर आपकी जन्म कुंडली में शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे और स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। बुध 30 अगस्त तक चतुर्थ भाव में और बाद में पंचम भाव में, जिससे मानसिक स्पष्टता और संतान संबंधी मामले में सुधार आएगा। तो ये तो था बुध का प्रभाव। दूसरा, बृहस्पति आपकी जन्म राशि मेष से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 अगस्त तक स्पेशली जो बृहस्पति हैं राहु के नक्षत्र में रहेंगे, यानी महीना जितना आगे बढ़ेगा उतना ही आपके लिए शुभ होने वाला है। शुक्र शुरुआत में आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में 21 अगस्त के बाद चतुर्थ भाव में आएंगे। कला, प्रेम और भावनाओं में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। शनि महाराज की स्थिति द्वादश भाव में 3 अगस्त तक केतु के उपनक्षत्र में। फिर बुध के शुरुआती दिन थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन बाद में इसमें कुछ राहत प्राप्त होगी। राहु लाभ भाव में, केतु पंचम भाव में रहकर आपको नए अवसर प्रदान करेंगे, और लेकिन साथ ही सोच समझ के चलने का संकेत भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर अगस्त का महीना आपके लिए सामान्य से बेहतर होने वाला है, ये मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। अब हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का समग्र विश्लेषण करेंगे। ये तो था ग्रहों का प्रभाव मेष राशि के जातकों के ऊपर कैसे पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, क्योंकि वहीं से आपको अर्थ की प्राप्ति होनी है, जिससे आप अपने सांसारिक दायित्व का निर्वहन करते हैं। इस महीने कार्य क्षेत्र के स्वामी शनि द्वादश भाव में है, यानी शनि महाराज जो कि आपकी जन्म कुंडली में करियर लॉर्ड हैं, द्वादश भाव में स्थित हैं, यानी नौकरी या व्यापार में कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो 6 अगस्त के बाद का समय आपके लिए विशेष शुभ रहने वाला है। 6 अगस्त तक शनि केतु के उपनक्षत्र में रहेंगे, जो थोड़ी उलझन दे सकते हैं, लेकिन 6 तारीख के बाद बुध के उपनक्षत्र में जाने पर चीजें थोड़ी सहज होनी शुरू हो जाएंगी। नौकरी पेशा लोगों को शुरुआत में धैर्य रखना होगा, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए महीना नए सौदे लाने वाला हो सकता है, लेकिन निवेश सोच समझ के करना है। बात करें फाइनेंशियल स्टेटस की कि अगस्त 2025 मेष राशि के जातकों के लिए फाइनेंशियली कैसा है, तो आपके लाभ भाव में कहीं ना कहीं राहु की कुंभ राशि में स्थिति है। धन भाव के स्वामी शुक्र शुरुआत में तीसरे भाव में, बाद में चतुर्थ भाव में। ये राजयोग इस ओर इशारा करता है कि धन प्राप्ति अलग अलग माध्यमों से हो सकती है। शनि भले द्वादश भाव में है, लेकिन राहु और बृहस्पति की दृष्टि से आपकी आमदनी में स्थायित्व बना रहेगा। कुल मिलाकर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन लाभ मिलेगा। और 21 अगस्त के बाद बचत और निवेश के लिए मेष राशि के जातकों के लिए और अच्छा रहेगा। हेल्थ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे दैनिक जीवन में, तो हेल्थ को लेकर के मेष राशि के लिए क्या संकेत है, इस पर अगर ग्रहों की दृष्टि डालें तो मंगल का गोचर, शनि की दृष्टि, ये योग आपको पुराने रोगों से राहत दिलवा सकता है। हालांकि महीने की शुरुआत में सूर्य तृतीय भाव में होने के कारण थोड़ा सा अच्छा है आपके लिए, लेकिन आगे चल करके जब ये ट्रांजिट करेंगे और इनका परिवर्तन होगा, तो ये स्थिति आपके लिए हृदय या मानसिक तनाव से थोड़ी सी चिंता दे सकती है, तो वहां सावधानी बरतनी होगी। महीने के दूसरे भाग में कब्ज, एसिडिटी या पाचन संबंधी दिक्कतें आपको रह सकती हैं। कुल मिलाकर कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या तो नहीं दिख रही है, लेकिन खान पान और दिनचर्या में आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी अगर बात करें, तो ग्रह गोचर की स्थिति कहती है कि आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में केतु और उसके स्वामी सूर्य की स्थिति
उतार चढ़ाव वाली है। महीने की शुरुआत में दूरियां और गलतफहमियां रह सकती हैं, लेकिन महीने के दूसरे भाग में रिश्ते में सुधार के योग हैं। शुक्र का 7 और पंचमेश का अपनी राशि में गोचर ये संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। विवाह के लिए जो योग्य लोग हैं, दूसरे भाग में शादी की बात अगर कहीं रुकी हुई है तो वो आगे बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिससे संबंधों में मधुरता रहेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो शुक्र की स्थिति सहयोगी है, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण कभी कभी पारिवारिक टकराव हो सकता है। भाई बहनों के साथ समय बिताने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि और किसी पारिवारिक आयोजन का योग भी आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है। दूसरे भाव में शनि की दृष्टि के कारण संवाद में थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अब कुछ विशेष उपाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेष राशि के जातकों के लिए, जो आपको अगस्त माह में अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न दान करें, इससे आपके लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अस्थमा रोगी जो हैं, अगर आपकी जानकारी में कोई अस्थमा रोगी हैं तो आप उनके लिए मेडिसिन का अरेंजमेंट करवा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संभव हो सके तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को अगर व्रत रखते हैं तो व्रत रखें और हनुमान जी को चोला अर्पित करें। चतुर्थ और पंचम भाव को बल देने के लिए सूर्य को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। संतान सुख और प्रेम संबंधों के लिए केतु के दोष निवारण हेतु केतु मंत्र का जाप या केतु स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। तो ये था अगस्त 2025 का विशेष राशिफल मेष राशि वालों के लिए। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा। जय श्री सीताराम।